देश में परीक्षाओं का सीजन चल रहा है, लेकिन लाखों छात्रों के सपनों के साथ साथ अब सियासत का पारा भी चढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि नीट से लेकर सीयूईटी तक, पेपर लीक से लेकर तकनीकी गड़बड़ियों तक, और अब इस पूरे विवाद में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी घसीटा जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जिस देश में सरकार खुद को विश्व गुरु बनाने का दावा करती है, वहां एक परीक्षा तक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं कराई जा रही। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नीट, सीबीएसई, एसएससी, अब सीयूईटी जैसी बड़ी परीक्षाएं विवादों में घिर चुकी हैं। उनके मुताबिक इन गड़बड़ियों का असर करीब 1 करोड़ छात्रों पर पड़ा है और लाखों परिवार चिंता और असमंजस में है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने लिखा, दावे तो विश्वगुरु बनने के किए जाते हैं, लेकिन सरकार देश में एक परीक्षा भी ठीक से आयोजित नहीं करवा सकती। मोदी जी ने देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस सांसद यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, आज जिन युवाओं का भविष्य दांव पर लगाया जा रहा है, वही युवा आने वाले समय में सरकार से जवाब मांगेंगे। राहुल गांधी का आरोप है कि लगातार सामने आ रही परीक्षा संबंधी गड़बड़ियां किसी एक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता का संकेत है। दरअसल राहुल गांधी का यह हमला ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद नीट परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं। बस यहीं से राहुल गांधी को सरकार पर हमला बोलने का नया मौका मिल गया। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अगर प्रधानमंत्री खुद निगरानी कर रहे थे तो फिर पेपर लीक की घटनाएं कैसे हुई? लाखों छात्रों को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन क्यों करना पड़ा? और आखिर परीक्षा प्रणाली पर भरोसा बार बार क्यों टूट रहा है? पिछले 1 साल में नीट परीक्षा को लेकर देश भर में भारी विवाद देखने को मिला। पेपर लीक के आरोप लगे, जांच एजेंसियां सक्रिय हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आए। अब सीयूईटी परीक्षा में तकनीकी दिक्कतों और अव्यवस्थाओं को लेकर उठे सवालों ने विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मौका दे दिया है। हालांकि राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी के बयान को बचकाना और गैर जिम्मेदाराना बताया। शेखावत ने कहा कि देश के युवाओं से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष के नेता को तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए, न कि भ्रम और अविश्वास का माहौल बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, राहुल गांधी के बयान उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को दिखाते हैं। छात्रों और अभिभावकों के मन में डर पैदा करना जिम्मेदार राजनीति नहीं है। बीजेपी का दावा है कि सरकार परीक्षा प्रणाली की और अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए युवाओं की चिंताओं को मुद्दा बना रही है। लेकिन इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बार बार सामने आ रही गड़बड़ियां केवल तकनीकी समस्याएं हैं, या फिर शिक्षा व्यवस्था में कोई ऐसी खामी मौजूद है जिस पर गंभीर मंथन की जरूरत है? और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जब लाखों छात्र अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब क्या यह मुद्दा समाधान का बनेगा या सिर्फ राजनीतिक का? फिलहाल नीट और सीयूईटी का विवाद अब परीक्षा हॉल से निकलकर सीधे देश की राजनीति के केंद्र में पहुंच चुका है, जहां एक तरफ राहुल गांधी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही है। अब देखना होगा कि इस बहस का अंत छात्रों के हित में होता है या फिर यह भी एक और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनकर रह सकता है।